गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मुतरादिफ अल्फाज यानी सिनोनिम्स। सिनोनिम्स को इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं एक जैसे अल्फाज वाले जो माना होते हैं उसे सिनोनिम्स करते हैं। और उर्दू कवायद की अगर हम बात करें तो उसे उर्दू ज़बान में मुतरादिफ लफ्ज़ कहते हैं। कुछ जुमले नीचे दिए गए हैं जो कि आपके स्क्रीन पे नज़र आता होगा, उस पर और गौर करो, ख़ासकर उन अल्फाज पे जिनको अंडरलाइन किया गया है। पहला जुमला है, उनकी ज़िंदगी ऐशो आराम में गुजरी। तो इस जुमले में ऐशो आराम को अंडरलाइन किया गया है, इसको बाद में समझेंगे। इसी तरह से दूसरा जुमला है, इत्तेहादो इत्तेफाक ही से कौम तरक्की करती है। ठीक इसी तरह से तीसरा जुमला है, ऐसा तो मेरे ख्वाबो ख़याल में भी नहीं था। तो तीसरे जुमले में भी ख्वाबो ख़याल के नीचे अंडरलाइन किया गया। उसके बाद जो चौथा जुमला है, मेल मिलाप खुलूस और हमदर्दी इंसान के अखलाक को उजागर करते हैं। यानी कह रहे हैं कि आपस में मिलने जुलने रहने से इंसान की हमदर्दी और अखलाक को उजागर करता है। पांचवा जुमला है, उन्होंने मुकाबले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब कहते हैं कि बात में ज़ोर पैदा करने के लिए हम कभी जुमलों में ऐसे अल्फाज लाते हैं जो माना के एतबार से एक दूसरे से करीब होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी इंसान अपनी बातों में खूबसूरती पैदा करने के लिए एक ही माना वाले कई अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और दोनों लफ्ज़ों के माना एक जैसा होता है। जैसे दूसरे जुमले में आप गौर करो जो अंडरलाइन किया हुआ है, इत्तेहादु इत्तेफाक। फिर उसके बाद वाले तीसरे जुमले में गौर करो, ख्वाबो ख़याल। अब कहते हैं कि इन दोनों के जो माना है ये मिलते जुलते हैं। इत्तेहाद का माना भी यूनिटी और इत्तेफाक का माना भी यूनिटी। ख्वाबो ख़याल इन दोनों का माना सेम है। इसी तरह से उनके अलावा दूसरी मिसालों में मेल मिलाप का मतलब होता है आपस में मिलजुल कर रहना। बढ़ चढ़ कर, तो बढ़ चढ़ कर भी ये दोनों माना के एतबार से सेम है। अब आइए मुतरादिफ की जो तारीफ़ात अब सामने निकल कर आई वो ये है कि वो अल्फाज जो माना में एक दूसरे से मिलते जुलते हो उन्हें मुतरादिफ अल्फाज कहा जाता है। यानी ऐसा अल्फाज जो माना में एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे उन्हें मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। मुतरादिफ लफ्ज़ों के लिए ज़रूरी नहीं है कि दोनों अल्फाज हमेशा एक साथ इस्तेमाल किए जाएं। जैसे खौफ व डर या शबनम और ओस एक दूसरे के मुतरादिफ हैं लेकिन उन्हें एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे आप कहते हैं शबनम व ओस, ये सही नहीं होगा कहना कि शबनम व ओस, बल्कि शबनम का मुतरादिफ पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं कि शबनम का मुतरादिफ ओस है। लेकिन दोनों का एक साथ इस्तेमाल, जैसा कि इत्तेहाद व इत्तेफाक ये एक साथ इस्तेमाल हुआ है, तो इस तरह से शबनम व ओस का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिनोनिम्स जो होगा मुतरादिफ लफ्ज़ जो होंगे वो एक ही साथ इस्तेमाल किए जाए, अलग अलग भी होते हैं। उसके बाद है मुतज़ाद अल्फाज। मुतज़ाद किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे एंटोनिम्स कहते हैं और उर्दू में मुतज़ाद कहते हैं। दर्ज झेल जुमले में जो ख़त कुशीदा अल्फाज हैं उस पर गौर कीजिए। सुबह होती है, शाम होती है, तो इसमें सुबह के नीचे ख़त कुशीदा यानी अंडरलाइन किया गया है और शाम के नीचे अंडरलाइन किया गया है। इसी तरह से ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, तो इसमें उतार और चढ़ाव। तीसरा जुमला है, तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान है कि नहीं, तो इसमें भी अच्छे और बुरे के नीचे अंडरलाइन किया गया। उसके बाद जो जुमला है, ज़िंदगी खैर व शर का मजमू, यानी ज़िंदगी जो है भलाई और नेकी का बुराई का मजमुआ है। तिजारत में नफ़ा नुकसान तो लगा ही रहता है, तो नफ़ा और नुकसान ये दोनों के नीचे क्या किया गया? अंडरलाइन किया गया। अब कहते हैं जिन जिन अल्फाज के नीचे में अंडरलाइन किया गया है उस पर गौर करो तो वो दोनों के जो माना है वो एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग है, मुखालिफ माना है। सुबह का उल्टा शाम, उतार का चढ़ाव, अच्छे का बुरे, खैर का शर, नफ़ा का नुकसान, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे माने दे रहे हैं। तो कहते हैं कि वो अल्फाज जो माना में एक दूसरे की ज़िद हो, ज़िद मतलब उल्टा हो, उन्हें मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। याद का सबक था और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे आप लोग समझे होंगे। इसे मैं शेयर भी करूँगा PDF और इसका वीडियो भी है, इसे आप सुनो और पढ़ो, कॉपी पे नोट करो। काफ़ी जो है अहम टॉपिक है ये ग्रामर का।